दोस्तों नमस्कार। जैसे हमने चर्चा की थी मार्केट ने आज एग्जैक्टली उसी तरह से हमें मूवमेंट दिखाई है। दोस्तों मैं बार-बार कह रहा हूं कि मार्केट बियरिश है पर साथ ही साथ साइडवेज टू बियरिश है। इसलिए एक बात तो मैं हर बार नॉर्मली कहता हूं कि जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स होते हैं ना, उन लेवल के आसपास ओवर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। जैसे आज बैंक निफ्टी का 40,500 का लेवल और साथ ही साथ निफ्टी का 17,800 का लेवल। दोस्तों मैंने इसके पहले भी कहा है और मैंने आज मेरे इन्वेस्टर्स और मेरे दोस्तों को भी जब 40,500 के आसपास आया तो सबको कहा कि जब तक 40,470 नीचे ब्रेक नहीं करता है, पुट के अंदर ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये फिर से एक बार घूम सकता है। और आज जैसे मैंने आपको कहा फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी था। एक्सपायरी के दिन नॉर्मली जो ऑपरेटर्स होते हैं या बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो आपको उस दिशा में बिठाने की कोशिश करते हैं जिस दिशा में मार्केट को उन्हें ले जाना ही नहीं है, जिससे आपके स्टॉप लॉस हिट हुए और उनका प्रीमियम से जेब भर जाए आपके प्रीमियम से। तो ये कोशिश होती है। अब इसे थोड़ा समझना शुरू कर दीजिए दोस्तों। ये सारी ट्रिक्स, ये सारी बातें मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। अब ओवरऑल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डेटा आपके सामने रखता हूं दोस्तों, जो थोड़ा चिंताजनक है। एक तो सबसे पहली बात, ये सारी बातें फंडामेंटल फैक्टर्स जो ओवरऑल मार्केट को इंपैक्ट करते हैं दोस्तों, बहुत जरूरी होते हैं। मैं नॉर्मली आपसे कहूं कि दो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो एक न्यूज अबाउट कंपनी और न्यूज अबाउट कंट्री। अब इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी जो बातें हैं अभी जरा चिंताजनक है या फिर कह सकते हैं निगेटिव है। एक तो इंटरनेशनल या जिसको हम मैक्रो फैक्टर्स कहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, जो बॉन्ड यील्ड है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर आप आज देख रहे हो तो यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट के अंदर, जिन्हें हम फ्यूचर भी कहते हैं, अच्छा खासा दबाव, एक डाउन ट्रेंड, एक बिकवाली हम देख रहे हैं। रीजन यही है कि फिर से एक बार ये जो डॉलर इंडेक्स वगैरह, और ये चिंता अभी थोड़ी ज्यादा इसलिए बढ़ रही है कि इतना रिमेडियल एक्शन लेने के बाद भी, मतलब इतनी बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, सारी चीजें की, फिर से एक बार ये जो ओवरऑल साइकिल है फिर से उल्टा घूम रहा है। तो ये थोड़ी चिंता वाली बात है। साथ ही साथ पुतिन साहब भी फिर से एक बार एक्शन में आ चुके हैं, तो पता नहीं वो अभी क्या कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट आगे चल के किस तरह से बन सकता है। तो ओवरऑल जो माहौल है ना दोस्तों, वो थोड़ा अभी टेंशन वाला है, या हम कह सकते हैं कि एक दबाव क्रिएट करने वाला है ओवरऑल मार्केट के ऊपर। तो इन सारी बातों को ध्यान में लीजिए। पर एक बात एट द एंड ऑफ द, हम कह सकते हैं कि बैक ऑफ द स्टोरी, एक बात और याद रखिए कि इस सारे बुरे के अंदर भी एक भला है, एक अच्छी बात है, और वो है हमारा ओवरऑल सिचुएशन। हमारा खुद का सिचुएशन दोस्तों अच्छा है। पर मैं आपसे इसके पहले भी कह चुका हूं कि अगर वर्ल्ड वाइड अगर दिक्कत पैदा हो रही है तो हम सफर करेंगे ही करेंगे। तो थोड़ा बच बच के, थोड़ा डर डर के काम करना अभी जरूरी है। अब देखते हो दोस्तों अभी डेटा हमें क्या कह रहा है कि कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और खास करके दोस्तों ये मंथली एक्सपायरी है। तो आने वाली जो एक्सपायरी है या ये जो वीक है, ये मंथली एक्सपायरी का वीक है। तो इसमें थोड़ा ध्यान देके, थोड़ा समझबूझ के साथ ही काम कीजिए, क्योंकि पिछले दो एक्सपायरीज को अगर आप देखोगे, जो मंथली एक्सपायरीज है, नॉर्मली क्या होता है कि जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं उनका एक माइंडसेट हो चुका होता है कि मंथली एक्सपायरी के अंदर बहुत ज्यादा उठापटक होगी और बहुत बढ़िया पैसा बनेगा। इस वजह से बहुत बार हम क्या होता है कि कॉल में ओवर एक्सपोजर हो जाते हैं, या ओवर लिवरेज हो जाते हैं, या पुट में ओवर लिवरेज हो जाते हैं। जिस तरह का हमारा माइंड सेट या हमें बता रहा है कि अरे यार अभी तो इतना दबाव मार्केट गिरेगा तो हम पुट में ज्यादा। तो ये जो राइटर्स होते हैं ना, बहुत बार ये कहते हैं, मतलब अभी पिछले दो एक्सपायरी अगर आप मंथली एक्सपायरी देख रहे हो, फ्लैट हो रही है, साइडवेज हो रही है, जिससे हमारा प्रीमियम डीके हो रहा है। मतलब हमारा प्रीमियम तो वैसे भी जा रहा है और उनकी जेबें बढ़ रही है। तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रख के चलिए। अब चलते हैं डेटा हमें क्या समझा रहा है कल और परसों, या हम कह सकते हैं इस एक्सपायरी वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें जानकारी मिलती है। अब देखिए दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो। मैंने 17,800 का निफ्टी के लिए इसके पहले ही लेवल कह दिया था। मैंने कहा था 17,800 के नीचे डिसाइसिवली निकले तो फिर हमें यहाँ एक निगेटिव, या हम कह सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड हमने कंसिडर करना है, और वो डाउन ट्रेंड हमें टूवर्ड्स मिल सकता है। मैंने कहा भी था 17,000, मैंने कहा भी था कि 17,720 तक मिल सकता है। मतलब 70 से 80 पॉइंट का मूवमेंट हमें मिल सकता है। पर आज हुआ ही नहीं, 18,000 से ही, 17,800 से ही ऊपर फिर से घूम गया। अब कल के लिए सिंपल सी बात है, वही एक सिंपल लेवल बनती है, 17,800 को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस करने दीजिए। डिसाइसिवली नीचे क्रॉस करता है तो फिर से एक बार कहूं 100 से 120 पॉइंट का एक शार्प रैली नीचे मिलेगा निफ्टी के अंदर। अब ऊपर की बात करते हैं। ऊपर अब देखिए
कि ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाता है, एग्जांपल के लिए यहां मैं आपको लेवल यहां जोड़ दूं, ये लेवल है सिंपल सी 17,880, 17,880 के ऊपर सस्टेन कर लेता है, सस्टेन कर लेता है। देखिए ये 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 17,880, इसको ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करने दीजिए तो हमें डायरेक्टली जो है वो पॉसिबिलिटी से दर्शन जो है हो सकते हैं 17,970 के, मतलब 70 से 80 पॉइंट का ऊपर मूवमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मिल सकता है कल के लिए। इस बात को थोड़ा अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। पर एक बार यहां और फिर से जोड़ दोस्तों, कल है बुधवार, एक्सपायरी के पहले का दिन। नॉर्मली डेटा एडजस्टमेंट का या पोजीशन एडजस्टमेंट का दिन होता है ऑप्शन ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे भी अच्छे से समझ के चलिए। ये हुआ एक बात। अब एक चिंता की बात है कि अभी जो डाउ फ्यूचर है अच्छा खासा निगेटिव है। अब वो कितना गिरता है या फिर गिर के संभलता है, उसके ऊपर कल का हमारा जो ओपनिंग है वो डिसाइड करता है। पर फिर से एक बात कहूं कि कल अगर गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, एक बात याद रखिए दोस्तों, कल अगर ओपन ही गैप डाउन हो जाता है तो और ज्यादा नीचे मार्केट गिरने के लिए प्ले ना करें। ये भी मैं आपको जोड़ दूं, ऐसा ना सोचे कि और ज्यादा गिरेगा, गैप डाउन हो जाता है। और अगर फ्लैट साइडवेज या ऊपर की तरफ हो जाए तो प्रोबेबिलिटी है कि नीचे के लेवल में एक बियरिश ट्रेड हमें मिल सकते हैं अच्छे। अब देखिए बैंक निफ्टी हमें क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी की ओवरऑल अगर बात करें, देखिए ट्रेंड लाइन वैसे के वैसा ही है। ये देखिए एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करते हुए फिर से एक बार ऊपर घूम गया 40,500। मैंने कल का वीडियो आप देख लीजिए, कहा था 40,470 नीचे क्रॉस करने दीजिए, एक अच्छा खासा डाउनफॉल मिलेगा। नहीं किया, 40,500 से ही ऊपर घूम गया। पर आप देखिए ऊपर की अगर हम बात करें अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान दीजिए दोस्तों, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 40,800 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस करने दीजिए। 40,800 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस करता है, मैं 40,800 बोल रहा हूं, ना कि 40,700, 40,800 बोल रहा हूं। आज का क्लोजिंग 40,673 मतलब 40,700 है। तो ऊपर अगर क्रॉस कर देता है 40,800 को डिसाइसिवली, तो हमें टूवर्ड्स 40,950 150 पॉइंट का रैली मिलेगा। 150 पॉइंट का रैली उसके अंदर हमारा बन सकता है। और दोस्तों मैं फिर से कहूं, लेवल्स पे ही काम कीजिए। हमें ये जल्दी होती है कि जैसे मार्केट खुले हमें ट्रेड करना है। दोस्तों जहां तक हो सके आपको मैं एक सजेशन दूं, मार्केट खुलते से ही ट्रेडिंग ना करें। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर डेटा सेटल्ड होने दीजिए। मैं कहता हूं कि पहले 15 मिनट मार्केट को सिर्फ देख लीजिए। बहुत बार ऐसे होता है जिसका प्रीमियम आप मार्केट ओपन होते से ही 200 रुपए देखते हो, अगले 15 मिनट में वो 100 रुपए पे आ जाता है। तो इस बात को भी थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखिए। अब नीचे की अगर हम बात करें तो मैं सिंपल सी बात कहूं दोस्तों, 40,500 को नीचे डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है बैंक निफ्टी, तो आप सीधा सीधा पकड़ के चलिए 40,300 के सबसे पहले दर्शन होंगे। ये देखिए सबसे पहले जो दर्शन आपको हो सकते हैं वो होंगे 40,000, ये लेवल जहां से ये घुमा था 40,200, 40,200 का लेवल मिल सकता है डायरेक्टली। 300 पॉइंट का अच्छा खासा फॉल बैंक निफ्टी के अंदर बनता है। पर 40,200 के लेवल पे दोस्तों थोड़ा धीमे से काम करना है, मतलब खास करके 40,170। अगर 40,100 को डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है तो फिर 40,000 को कंसिडर करते हुए चलना है, फिर नीचे आ जा सकता है। फिर से कहूं, लेवल्स को ध्यान में रखना है। 40,200 पे ज्यादा डेरिंग नहीं करनी है पुट के अंदर, उसे डिसाइसिवली क्रॉस करने देना है और फिर बैठना है 40,000 के। तो इस बात को ध्यान में रखिए। अभी ऑप्शन चेन हमें क्या कहता है, सबसे पहले बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा है। देखिए बैंक निफ्टी का डेटा अगर हम यहां कंसिडर करते हैं तो आप देखिए इन द मनी जाके आज पुट राइटिंग हुई है। वैसे अगर देखा जाए तो 40,000 के अंदर भी 20,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, सॉरी 40,700 के अंदर, 40,800 के अंदर ठीक ठाक जुड़े। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कॉल राइटिंग जो है वो आज अच्छी खासी हम कह सकते हैं एज कंपेयर टू पुट राइटिंग। आप पुट के साइड में अगर देखते हो दोस्तों, कुछ खास डेटा नहीं है। 40,700 हम कह सकते हैं कि एक मेक और ब्रेक लेवल है। 50,000 पर फिर से कहूं दोस्तों, ये जो आप कॉल राइटर या पुट राइटर देख रहे हो ये डेटा सफिशिएंट है ही नहीं। ये लोग वो है जो डीके के लिए बैठे हुए हैं, ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं। वैसे अगर देखा जाए तो 40,500 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ खड़े हैं इसके अंदर, और 41,000 1,84,000 कॉन्ट्रैक्ट 84,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ खड़े हैं। तो ये जो लेवल है ना दोस्तों, ये 500 पॉइंट का लेवल ज्यादा मैटर करता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 500 पॉइंट के लेवल के अंदर ही खेलेगा, ये भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो फिर अब यहाँ एक बात कंसिडर करके चलिए, मैंने जैसे आपको कहा था
कि 40,800 को ऊपर क्रॉस करने दीजिए तो ये सारे के सारे लोग रिस्क में आ जाएंगे और अपना अपना पोजीशन सिक्योर ऑफ करेंगे। इनका शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 41,000 धकेलेगा। और नीचे अगर देखा जाए तो अगर ये नीचे मैंने आपको कहा 40,700 को डिसाइसिवली इसे 40,500 को डिसाइसिवली इसे तोड़ने दीजिए। अगर तोड़ेगा तो ये सारा का सारा जो जबरदस्त मूवमेंट है वो मिलेगा टुवर्ड्स 40,000 के आसपास। तो ये लेवल्स के ऊपर काम जहां तक हो सके कीजिए। अगर साइडवेज चल रहा है तो शांति से बैठे रहिए, प्रीमियम को डीके होने दीजिए। तो दोस्तों ये जो एनालिसिस है, ये सीरीज है, आपको कैसे लग रही है आप कमेंट में जरूर लिखिए। इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।